हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी जो कि आपके पार्टनर की होगी और हो सकता है आपकी भी हो सकती है। तो दोनों ही वन सोल हो तो किसी की भी एनर्जी हो तो सेम इफ़ेक्ट पड़ता है दोनों पे। तो हो सकता है डीएम आपको आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आया हो और नहीं भी आया हो, तो दोनों सिचुएशन में बात करूँगी मैं। तो जिनको कॉल आया हो सकता है उनके पार्टनर ने उनको मिलने के लिए बुलाया हो, उनसे वो बात करना चाहते हैं कुछ मेजर, जो कि हो सकता है रिलेशनशिप को लेके हो, आगे आपकी मैरिज के लिए भी हो सकता है आपको ऑफर दिया हो और मतलब कि जैसे वो पहले आपको इग्नोर करते थे लेकिन अब वो आपको एज अपना एक जो पार्ट डीएफ पार्ट समझते हैं या समझ के आपको ऑफ़र दे रहे हैं जो अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो एक्सेप्टेंस मोड पे आते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे आपके पार्टनर। ठीक है जी, तो आपके पार्टनर हो सकता है आपके साथ उन्होंने मैरिज का बोला हो, आप ही के साथ वो ग्रोथ देखते हैं और आप ही के साथ वो आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपको हो सकता है वो ऑफ़र दिया हो। और कुछ जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है जी, जिनका नो कॉन्टैक्ट जोन में है, तो हो सकता है कुछ के पार्टनर अभी स्टक सिचुएशन में है, इसी वजह से उनका दिल भी अब टूटा हुआ है क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। वो जितना ग्रोथ करते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या सिचुएशन कंडीशन ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से वो अपने आप को एक स्टक वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि नहीं अब कैसे किया जाए। वो उसी क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग करते हुए बार बार वहीं पे जाके एक जगह जाके स्टक हो जाते हैं कि आखिर में ये इसका जो फ्यूचर में जाके क्या रिजल्ट होगा, मेरा एफर्ट करने का अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। जैसे डीएम आप अपने पार्टनर के लिए इनफ वर्क कर रही हैं या कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप भी एक होता है ना कि एक आप भी मन में एक सोच लेते हैं कि नहीं अब मुझे आगे नहीं बढ़ना, मैंने इतना एफर्ट किया मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो एक स्टकनेस से आ जाती है और जिसमें आप एक डिसीजन ले लेते हैं कि अब मुझे ग्रोथ करना ही नहीं है, मुझे बढ़ना ही नहीं है, मुझे छोड़ना है, या तो जर्नी छोड़नी है या मुझे अपना पार्टनर छोड़ना है। तो अब दोनों सिचुएशन में जैसे घिर जाता है तो वही कंडीशन आपके इस टाइम पार्टनर की है। ये नो कॉन्टैक्ट जोन वालों की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो एफर्ट लेस हो जाता है जितना वर्क करते हैं। तो ये डेविल अटैक्स के होने के चांसेस होते हैं लोगों पे, जो अगर नेगेटिव हो क्वेश्चन अपने माइंड में डाल लेते तो जो डेविल्स अटैक होते हैं वो हावी होने शुरू हो जाते हैं। वो एक नहीं मतलब बहुत ज़्यादा आपको इतना नंब आउट कर देते हैं, आपकी एनर्जी तो सक करते हैं, साथ में आपको जितना पे आपने इनर वर्क किया होता है सब एफर्टलेस हो जाता है, जिसके वजह से आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा उनके जो लाइफ में बर्डन चल रहा है या फैमिली क्राइसिस या समझ लो कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जॉब कैरियर या फाइनेंशियली हर तरीके से उनको लॉस मिल रहा है। ठीक है जी, हर तरीके से उनको ट्रिगर मिल रहा है। तो वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप उनको रोका जाता है यूनियन के लिए। ठीक है, तो ये आपके इनर वर्क के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको वहाँ तक कैसे अपने पार्टनर को लेके जाना था। लेकिन अगर आप भी, क्योंकि सेम एनर्जी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हो जाती है लो। अब लो एनर्जी की वजह से आप भी वहाँ तक पहुँचने में जब आप भी देखते हैं कि यहाँ पे मेरा किया हुआ काम, क्योंकि अब वन साइड मतलब एक पार्ट ही काम कर रहा होता है और एक पार्ट को बिल्कुल या तो रिलैक्स मोड पे डाला जाता है या एक पार्ट के ऊपर काफ़ी सारा ये ट्रिगर ये सब झेलना पड़ता है। तो दोनों ही सिचुएशन में आप लोग एक यूनियन की तरफ जाते जाते रुक जाते हैं। और ये पोर्टल है तो पोर्टल के हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि आपके ऊपर तो बहुत कुछ अटैक होने का लगा रहता है कि कभी भी अटैक हो जाए, क्योंकि अभी आपको वो एनर्जी आपकी लो होती है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर भी और आप भी दोनों लो एनर्जी में हो। आप चाहते हो, काम करते हो, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। इस वजह से दोनों ही एक डिसीजन ले बैठते हो कि नहीं मुझे जर्नी छोड़नी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो डियर कोई भी हो, मैं आपको एक ही बात बताऊंगी, अगर आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलें, यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है और पॉजिटिव करने के लिए ही इनर वर्क किया जाता है। अगर आप ये चीज़ मान लें कि आपका पार्टनर आप ही का पार्ट है, आप ही की सोल है, वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकता। सिर्फ नो कांटेक्ट की वजह से ही आप इतना बड़ा इल्यूजन में फंस जाते हो कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा तो उसके पीछे भी रीज़न है।
एक तो डिवाइन भी, जब तक आप दोनों बैलेंस नहीं होंगे, अगर आपने इतना इनर वर्क किया है और आपका पार्टनर अभी लो एनर्जी में है, वो कुछ भी नहीं, उसने जितना भी कोशिश भी की है या कार्मिक लोगों से के साथ उन्हें ट्रिगर मिला या उन्होंने फेस भी किया, लेकिन उनका रिजल्ट वहां तक नहीं पहुंचा है जितना आपका इनर वर्क है। तो जब दोनों अनबैलेंस होंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? पहले सिचुएशन को समझें, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हमें समझना होता है और हमें लेट गो करना होता है, रिलीज करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर नहीं बोल रहा तो समझ जाइए कि वो क्यों नहीं बोल पा रहा, उसके पीछे का रीज़न ढूंढिए। ब्लेम मत कीजिए, क्योंकि ब्लेम आप खुद को ही कर रहे हैं, वो आप ही का पार्ट है, आप ही का ब्लेम गेम है। तो ब्लेम किसको कर रहे हैं? आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, कर्मा क्रिएट करने से बचें। कोशिश कीजिए कि उस चीज़ का हल कीजिए। जितना टाइम आप उसके बारे में सोचते हैं, उनको ब्लेम करते हैं, उसने ये किया मेरे साथ, वो किया, वो जी 3D वर्ड में है। 3D वर्ड में हर एक पार्टनर आप देखते हैं कि आप ट्विन फ्लेम के अलावा हमारे 3D वर्ड में बहुत लोग हैं जो हमारे साथ ट्रिगर करते हैं। हमारे साथ हम बहुत कम लोग होंगे जो आपके साथ आप ही के अकॉर्डिंग चलेंगे या आपसे आपका हर बात मानेंगे। तो जब आपका खुद का पार्ट 3D वर्ड से सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे फंसा हुआ है, तो वो आपके साथ कैसे 5D लेवल तक आता है? 5D लेवल के लिए आपको इनर वर्क करना होता है, ठीक है जी। थोड़ा सा माइंड को अपना समझाइए, अपने पर काम कीजिए, यही सब आपको आगे लेके जाएगा। और आपके पार्टनर की सिचुएशन ने बता दी है, जिनका कॉन्टैक्ट है तो वो आपस में बात कर रहे हैं, मिलने की पूरी प्लानिंग है। और कभी भी वो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो मिलने आ सकते हैं या बातचीत कर रहे होंगे, वो उनका हैप्पीनेस डे ड्रीम देख रहे हैं एक दूसरे के साथ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले को मैंने बता दिया, उनके ऊपर बर्डन है, सिचुएशन, ट्रिगर, ये सब चल रहा है। अभी अनबैलेंस होने की वजह से, डेविल अटैक होने की वजह से सारा कुछ 0 वर्क पे हो सकता है। तो अपने ऊपर एनर्जी को सेव करना है और इनर पर ध्यान देना है। तो अभी तक की यही एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, और जैसे न्यू अपडेट मिलेगी मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। थैंक यू so much.